ये आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 12 सेक्शन ए का। आज का क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यानी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज की आवश्यकता है। पहला है कि प्रॉफिट कितना हुआ और दूसरा है सीपी कितना है। इस फार्मूला से प्रॉफिट प्रतिशत का प्रॉफिट गुना 100 अपॉन सीपी से निकाल लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 10 वस्तु यानी 10 वस्तु है, 10 वस्तुओं के लागत मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर है विक्रय मूल्य के यहाँ लगेगा, विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या प्रॉफिट ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि प्रतिशत क्या, लाभ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात करें। तो आप पहले देखिए कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। इनको रेशियो कीजिए, सीपी अपॉन एसपी। चलिए एसपी के आगे 9 है तो 9 लिखेंगे ऊपर में, और सीपी के आगे 10 है तो नीचे 10 लिखेंगे। तब क्रॉस गुना करेंगे तो 10 सीपी आएगा, और इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 9 एसपी आ गया। तो अब आपको पता चल गया कि सीपी मतलब कॉस्ट खरीदा था कितना में, 9 रुपया में। एसपी विक्रय मूल्य बेचा था कितना में, 10 रुपया में। तो प्रॉफिट निकल करके कितना आ गया, तो आप कहिएगा कि सर हम जानते कि एसपी में से सीपी घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल करके आ गया, सीपी हो गया 10 और प्रॉफिट हो गया 9। तो माइनस करेंगे तो 1 रुपया हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए। प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला होता है प्रॉफिट गुना 100 बट्टे सीपी। अब प्रॉफिट 1 रुपया हुआ, 100 में गुना कर दीजिए, सीपी कितना है, तो सीपी आपका कॉस्ट प्राइस 9 रुपया हो गया। अब 100 को 9 भाग में बांट दीजिए, तो 11 9 99, 11.11% हो गया। कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट, हाँ ऑप्शन ए में 11.11% प्रतिशत है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से है। यानी क्या कर रहा है कि यदि 10 संतरे, चलिए फिर ये 10 वो संतरा है, 10 संतरे का विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बोला है तो एसपी तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब फिर आगे 13 संतरे के, यहाँ लिखिए 13 संतरे के क्रय मूल्य, तो यहाँ पे सीपी लिखिए, क्रय मूल्य हो गया, के बराबर है तो बराबर डालिए, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। सिंपल सी बात है। फिर रेशियो लगाएंगे कि एसपी अपॉन क्या हो गया, सीपी। अब देखिए सीपी के आगे 13 है तो 13 ऊपर लिखेंगे, और एसपी के आगे 10 है तो 10 नीचे लिखेंगे। अब आपको पता चल गया, क्या पता चला, तो सीपी पता चल गया। सीपी कितना, कॉस्ट प्राइस 10 रुपया में खरीदा था और एसपी सेलिंग प्राइस 13 रुपया में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया। तो आप कहिएगा कि प्रॉफिट होगा 13 में 10 माइनस कर देंगे तो 3 रुपया का प्रॉफिट निकल गया। अब प्रॉफिट निकल गया तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होता है, तो आप कहिएगा कि प्रॉफिट में 100 से गुना कर देंगे और सीपी से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि लाभ प्रतिशत डिपेंड है प्रॉफिट और सीपी पर, और लॉस परसेंट डिपेंड होगा किस पर, लॉस और सीपी पर। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट तो निकल करके आ गया 3 रुपया। 3 को गुना कर दीजिए 100 से, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, खरीदा था वो 10 रुपया में, तो 10 से डिवाइड कर दिए, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 3 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो 30% आपका निकल करके आ गया। तो क्या कोई भी ऑप्शन में 30% है, तो 30% ऑप्शन सी में है। सो करेक्ट आंसर कितना हुआ, ऑप्शन सी।